दोस्तों, बिहार स्पेशल जीके के 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ए. मुरली खेर के, बी. मुरली भराहवा के, सी. मुरली भीत के, डी. मुरलीधर के। आपका सही जवाब है बी. मुरली भराहवा के। अगला सवाल ये रहा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ए. डंडी मार्च, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. इनमें से किसी के साथ नहीं। आपका सही जवाब है डी. इनमें से किसी के साथ नहीं। अगला सवाल ये रहा। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे? ए. संतूर वादन से, बी. तबला वादन से, सी. बांसुरी वादन से, डी. शहनाई वादन से। आपका सही जवाब है डी. शहनाई वादन से। अगला सवाल ये रहा। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? ए. सुधा, बी. हंस, सी. प्रभात, डी. दी मुरली। आपका सही जवाब है बी. हंस। अगला सवाल ये रहा। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? ए. आधुनिक काल के, बी. प्रागैतिहासिक काल के, सी. मध्यकाल के, डी. प्राचीन काल के। आपका सही जवाब है सी. मध्यकाल के। अगला सवाल ये रहा। कुंवर सिंह के पिता का नाम था? ए. रामबख्श सिंह, बी. उदयवंत सिंह, सी. साहबजादा सिंह, डी. उमराव सिंह। आपका सही जवाब है सी. साहबजादा सिंह। अगला सवाल ये रहा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ए. महात्मा गांधी, बी. राम सिंह, सी. बाबा रामचंद्र, डी. बिरसा मुंडा। आपका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला सवाल ये रहा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? ए. 1921 में, बी. 1922 में, सी. 1923 में, डी. 1925 में। आपका सही जवाब है ए. 1921 में। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? ए. झाली, बी. गरबा, सी. कर्मा, डी. जट जटिन। आपका सही जवाब है डी. जट जटिन। अगला सवाल ये रहा। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? ए. शास्त्रीय नृत्य, बी. मधुबनी पेंटिंग, सी. मैथिली सिनेमा, डी. भोजपुरी सिनेमा। आपका सही जवाब है बी. मधुबनी पेंटिंग। अगला सवाल ये रहा। बिहार की प्रचलित कला है? ए. मधुबनी, बी. अवधी, सी. मुगल, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है मधुबनी। अगला सवाल ये रहा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? ए. दुर्गा पूजा, बी. वैशाखी, सी. छठ पूजा, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. छठ पूजा। अगला सवाल ये रहा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ए. छपरा, बी. पटना, सी. लखनऊ, डी. दिल्ली। आपका सही जवाब है छपरा। अगला सवाल ये रहा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ए. महावीर का जन्म स्थान, बी. संग्रहालय, सी. पाली अनुसंधान संस्थान, डी. खवेनसांग स्मारक। आपका सही जवाब है डी. खवेनसांग स्मारक। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ए. गया, बी. रांची, सी. देव, डी. बोध गया। आपका सही जवाब है सी. देव। अगला सवाल ये रहा। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? ए. मधुबनी, बी. मुगल, सी. पिछवाई, डी. श्रीरंगम। आपका सही जवाब है मधुबनी। अगला सवाल ये रहा। सोनपुर मेला को कहते हैं? ए. हरिहर क्षेत्र मेला, बी. जानकी नवमी मेला, सी. सौराठ मेला, डी. वैशाली मेला। आपका सही जवाब है हरिहर क्षेत्र मेला। अगला सवाल ये रहा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ए. जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, बी. जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, सी. राजस्व निर्णय करना, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी. जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। अगला सवाल ये रहा। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? ए. एकीकृत समुदाय, बी. रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, सी. चरमपंथी समूह,
डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है एकीकृत समुदाय। अगला सवाल ये रहा, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? ए दीपावली, बी छठ, सी विनायक चतुर्थी, डी बिहू। आपका सही जवाब है डी बिहू। अगला सवाल ये रहा, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ए पटना, बी बेतिया, सी चंपारण, डी छपरा। आपका सही जवाब है सी चंपारण। अगला सवाल ये रहा, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ए जय प्रकाश नारायण, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है जय प्रकाश नारायण। अगला सवाल ये रहा, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ए वहाबी आंदोलन का, बी सन्यासी विद्रोह का, सी मुंडा विद्रोह का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है वहाबी आंदोलन का। अगला सवाल ये रहा, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी हकीम अजमल खान, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एस एन बनर्जी। आपका सही जवाब है चित्तरंजन दास। अगला सवाल ये रहा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए तिनकठिया, बी इजारादारी, सी जेनमीज, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है तिनकठिया। अगला सवाल ये रहा, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ए पीर अली खान, बी कुशल सिंह, सी जुधार सिंह, डी कुंवर सिंह। आपका सही जवाब है पीर अली खान। अगला सवाल ये रहा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ए एवाज, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी मलिक जानी, डी अली मदीन। आपका सही जवाब है सी मलिक जानी। अगला सवाल ये रहा, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ए अलीवर्दी खां, बी मीर कासिम, सी मीर जाफर, डी सिराजुद्दौला। आपका सही जवाब है बी मीर कासिम। अगला सवाल ये रहा, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ए असहयोग आंदोलन का, बी खिलाफत आंदोलन का, सी भारत छोड़ो आंदोलन का, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आपका सही जवाब है डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला सवाल ये रहा, 1866-86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। ए मुजफ्फरपुर एवं छपरा, बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, सी दरभंगा एवं चंपारण, डी मधुबनी एवं बेगूसराय। आपका सही जवाब है बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। अगला सवाल ये रहा, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ए फणींद्रनाथ घोष, बी भगत सिंह, सी अजय घोष, डी ज्योतिन्द्रनाथ। आपका सही जवाब है फणींद्रनाथ घोष। अगला सवाल ये रहा, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड हॉर्डिंग, सी लॉर्ड कार्नवालिस, डी सर जॉन शोर। आपका सही जवाब है सी लॉर्ड कार्नवालिस। अगला सवाल ये रहा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1935 में। आपका सही जवाब है बी 1931 में। अगला सवाल ये रहा, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ए पटना, बी शाहाबाद, सी भागलपुर, डी चंपारण। आपका सही जवाब है डी चंपारण। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ए ओमी चंद, बी मानिक चंद, सी शिताब राय, डी राय दुर्लभ। आपका सही जवाब है सी शिताब राय। अगला सवाल ये रहा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ए 1590 में, बी 1575 में, सी 1576 में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी 1576 में। अगला सवाल ये रहा, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? ए अकबर के शासनकाल में,
बी ब्रिटिश राज के दौरान, सी जहांगीर के शासनकाल में, डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आपका सही जवाब है डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला सवाल ये रहा, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ए कौशल, बी विदेह, सी मद्र, डी वज्जी लिच्छवी। आपका सही जवाब है बी विदेह। अगला सवाल ये रहा, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी चंपा, सी गिरिव्रज, डी वैशाली। आपका सही जवाब है सी गिरिव्रज। अगला सवाल ये रहा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी ऋग्वेद। आपका सही जवाब है बी इंडिका। अगला सवाल ये रहा, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? ए शेरशाह ने, बी जहांगीर ने, सी बादशाह अकबर ने, डी शाहजादा परवेज ने। आपका सही जवाब है शेरशाह ने। अगला सवाल ये रहा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? ए 12 अगस्त 1765 को, बी 18 अगस्त 1765 को, सी 29 अगस्त 1765 को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए 12 अगस्त 1765 को। अगला सवाल ये रहा, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ए वैशाली में, बी राजगृह में, सी अंध में, डी पाटलिपुत्र में। आपका सही जवाब है बी राजगृह में। अगला सवाल ये रहा, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश, डी शिशुनाग वंश। आपका सही जवाब है डी शिशुनाग वंश। अगला सवाल ये रहा, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शेरशाह सूरी। आपका सही जवाब है डी शेरशाह सूरी। अगला सवाल ये रहा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी लिच्छवी, सी गुप्त, डी नंद। आपका सही जवाब है बी लिच्छवी। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी बिंबिसार। अगला सवाल ये रहा, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? ए यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, बी एक अलग प्रांत बन गया, सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। अगला सवाल ये रहा, राजकुमारी चाल्हना कौन थी? ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, बी मद्र राजकुमारी, सी कौशल राज की पुत्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। अगला सवाल ये रहा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कनिष्क द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कालाशोक द्वारा। आपका सही जवाब है सी उदयन द्वारा। इस सीरीज का अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दे तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।